पे। अब देखिए पेपर को कैसे सॉल्व करना, ये मेन बात है। और यहां तक आते आते कई लोग अपना पेशेंस खो चुके होंगे और चले गए होंगे छोड़ के वीडियोस, लेकिन मेन बात अब हो रही है और यही गेम चेंजिंग है। जब भी जीपैट देखिए खाली पढ़ने का एग्जामिनेशन नहीं है कि आपने खूब सारा सिलेबस पढ़ लिया आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, आपने सारा पढ़ लिया फिर भी नहीं सेलेक्ट होंगे आप, और जो बच्चा कम पढ़ा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रैटेजी काम करती है। आपको समझने की जरूरत है। 125 क्वेश्चन है और 3 आवर का टाइम है, 180 मिनट आपको मिल रहा है। निगेटिव मार्किंग है आपके, निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन, बिना निगेटिव वाला नहीं कि सब आंख मूंद के सब एक और से कर देना है, यहां स्मार्टली काम करना है। और आपके दिमाग में क्या फिट है कि सर फार्मास्यूटिक्स जो है 38 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी जो है वो 28 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सर 38 क्वेश्चन, बाकी कोग्नोसी हो गया 10 क्वेश्चन और अदर्स में हो गए 11 क्वेश्चन। सब ने थोड़ा थोड़ा पढ़ के गए। देखो एक अच्छे एस्पिरेंट की निशानी होती है कि सब कुछ पढ़ के जाइए और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उस पर मास्टरी कर लीजिए। आपका सूटिक्स बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल की सूटिक्स की तैयारी कर लीजिए। केमिस्ट्री अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छे लेवल की तैयारी कर लीजिए। कोलॉजी अच्छा है, कोलॉजी अच्छे लेवल की कर लीजिए। आपके 2 से 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए अगर आपको बेहतर रैंक ले आनी है तो। अब क्या है कि 125 आपका टारगेट क्या है कि 125 क्वेश्चन, लेकिन कितने अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ये सब कितने राउंड में एग्जाम करेंगे हम लोग अटेम्प्ट, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, सब नहीं कर सकते। हमारा कट ऑफ क्या है 40 से 45 क्वेश्चन, इतना ले आएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे सर। 70 प्लस क्वेश्चन अगर हम ले आते हैं तो टॉप कर जाएंगे सर। क्या आप 125 में से 40, 50, 45 क्वेश्चन नहीं ले आ सकते? इतनी बेकार प्रिपरेशन है। और ये खाली रट के नहीं ले आना है, कॉमन सेंस, कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ चीज़ें हैं। आपने 4 साल घिस घिस के पढ़ाई की है तो कुछ तो की होगी आपने पढ़ाई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दिमाग का प्रेशर हटा देना। क्यों कि 125 180 करना, ये दिमाग से हटा दो कि 125 करना है मुझे, क्योंकि ये है बाबू भैया निगेटिव मार्किंग वाला एग्जामिनेशन। 125 में 125 किए, खत्म, काम गए। आप नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं, कोई और हो रहा है, फिर आप छोड़ दीजिए आप। तो जब हमें 125 में 125 करना नहीं है, हमारा टारगेट है कि हमें 70 से 80 नेट करेक्ट करना है। लेकिन इस 70 से 80 में कुछ लोग क्या करेंगे, 90 क्वेश्चन सही करके कर देंगे, कुछ लोग 100 करके कर देंगे, कुछ लोग 80 क्वेश्चन करके 70 सही कर देंगे। तो आप देख लीजिए कितनी एक्यूरेसी आपका। 100 क्वेश्चन करने में अगर 20 क्वेश्चन है गलत हो रहा तो 20 एक्स्ट्रा लेके चलिए आप। तो अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हैं तो अगर आप 90 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट रखते हैं, सिंसियर कैंडिडेट 85, 90, 95 तक भी रखते हैं आप, ठीक है, तो आप आके 60-70 क्वेश्चन तक ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो कोशिश करिए कि ये 90 क्वेश्चन, लेकिन ये फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर पेपर टफ आ गया तो आप 90 नहीं कर पाओगे, आप 70-80 अच्छे से कर पाओगे। अगर आसान हो गया तो हो सकता है आप 100 भी कर दो। तो इतना दिमाग में रखिए कि इतना अटेम्प्ट करेंगे तो इतना, आप बस दिमाग में रखिए कि आपको 40 से 45 क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए सही चाहिए। अब वो क्वेश्चन आप चाहे सूटिक्स से ले लो, चाहे कोलॉजी से ले लो, चाहे कोग्नोसिस ले लो, कहीं से भी ले लो, ये आपकी एक्सपर्टीज है कि आप कहाँ से क्वेश्चन निकाल रहे हो। जीपैट में ये मायने नहीं रखता कि कहाँ से आपने क्वेश्चन निकाला है, चाहे रट्टा मार के आंसर दिया हो, चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर करके, मैटर ये करता है कि आपने सही कर दिया। बस टारगेट आप रखिए 70 प्लस सही करने का, 70 से 75 क्वेश्चन नेट करेक्ट आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इतना करने के लिए कम से कम आपको 85, 90, 95 तक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। डिपेंड्स अपॉन कि क्वेश्चन का लेवल क्या आता है। जीपैट के क्वेश्चन कई साल आसान आ जाते हैं, कई साल थोड़े से टिपिकल आ जाते हैं, ये सब मायने रखता है। एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है। तो 70 प्लस क्वेश्चन आपको टारगेट नेट करेक्ट का रखना है कि काट पीटने के बाद 65-70 पे आके हम रुक जाए तो हो जाएंगे। लेकिन उतना करने के लिए हमें 90 तक ले जाना पड़ेगा। और जब इतना आप टारगेट रखोगे तो ये तो ईजिली होगा, आपका क्वालिफाई तो हो गई आप। तो क्वालिफाई होना नहीं, आप टॉप करने का सोचो, ठीक है। चलिए अब ये आपके ऊपर है कि ये कहां से आप, किसी की सूटिक्स से स्ट्रांग है तो सूटिक्स को पहले छेड़ो। किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग है, केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री में भी किसी का ऑर्गेनिक स्ट्रांग होगी, किसी की मेडिसिनल। आप कुछ कहेंगे सर मेरी मेडिसिनल छूट गई, सर कोग्नोसी छूट गई, सर मेरी ऑर्गेनिक छूट गई, मत परेशान होइए। 38 क्वेश्चन खाली ऑर्गेनिक नहीं आना, 38 क्वेश्चन खाली मेडिसिनल नहीं आना है, परेशान मत हो। इसमें सारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बायोकेमिस्ट्री भी है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एवरीथिंग इज देयर। 38 क्वेश्चन
28 क्वेश्चन कोलोजी के हैं। कोलोजी में क्लासिफिकेशन वगैरह आपने देख लिया होगा, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए आप। कोग्नोसी में 10 क्वेश्चन, वही रेजिन, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, ये सब टेस्ट वेस्ट, ड्रग का नाम, क्लासिफिकेशन, यही सब आपने पढ़ा होगा, सब सारी चीज़ें। 11 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। अब आपको क्या करना है कि 70 प्लस नेट करेक्ट करना है। तो ये 70 सही से कहाँ किए जाएं, कहाँ से लाए जाएं, ये आपको तय करना पड़ेगा कि सर सूटिक्स से ले आएं, कि सर कोलोजी से ले आएं, कि सर केमिस्ट्री से ले आएं। ये तो हमेशा आपको उस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि आपका वो मोरल बूस्ट करता है। पता लगा आपको केमिस्ट्री से बहुत सख्त नफरत और केमिस्ट्री में ही भैया हाथ डाल दिए, मंत्र नहीं जाने और बिल में हाथ डाल दिए, तो भैया सांप काटेगा ही काटेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, ऐसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करिए जो आपका मोरल बूस्ट करे। और हो सकता है कि उसमें भी टिपिकल 2-4 क्वेश्चन हो जाए, तो अपने पेशेंस बनाए रखिए, दिमाग शांत रखिए, क्योंकि एक दिमाग शांत ही जो है आपको बहुत कुछ कर सकता है। तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट इतने के आसपास रखिए, नेट करेक्ट 70 प्लस के आसपास रखिए ताकि ये इजीली आ जाए। डिसाइड ये करना है कि कहाँ से लेना है आपको नंबर, ये डिसाइड कर लीजिए आप। ये सभी का अलग है, किसी को केमिस्ट्री प्यारी लगती है, किसी को कोलोजी अच्छी लगती है। इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, चलिए ये सब कैसे सॉल्व करना है अब देखिए। अब इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा तजुर्बा रहा है, 2 चीज़ों पे मैं काम करता हूं। एक तो पेपर को 3 वे में मैं सॉल्व करता हूं, 3 तरीके से, या 3 राउंड कह सकते हो। और सबसे ज्यादा मैं भरपूर टेक्निक लगाता हूं एलिमिनेशन टेक्निक की, प्लस कॉमन सेंस का यूज करता हूं। कई क्वेश्चन हो सकता है कि आगे पूछे गए हों और उसी को घुमा फिरा के फिर पूछ दिया गया हो, वो क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर के तौर पर कई क्वेश्चन में हो और लग जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं कॉमन सेंस। अब देखो, पहले क्योंकि आपको 125 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला राउंड आप जिसमें 100% श्योर हैं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको छेड़ने हैं जो आपको 100% आता, कोई लाग लपेट नहीं, 98, 90 इना चलबो, ऐसे नहीं, 100% जो आते हैं उन्हीं को छेड़ना है। अब ऐसे क्वेश्चन किसी के 40-45 भी हो सकते हैं, किसी का 25-30 भी हो सकते हैं, किसी के 20 ही हो सकते हैं। ठीक है, ये करिए एक राउंड में। इसका मतलब क्या हुआ सर कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें 1, 2, 3, 4 2 ऑप्शन सही होंगे, 2 ऑप्शन नहीं सही होंगे, 50-50%। तो इनको बोलते हैं 50% वाले क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन को आप जो है ऑनलाइन पेपर में क्या करते हो, मार्क करके रख देते हो कि इसको दोबारा आना है, दोबारा इसको छूना है, और जो नहीं, एकदम नहीं पता है, उनको छूना ही नहीं है। अब ध्यान सुनो, पहले अटेम्प्ट में उन क्वेश्चन को करना है जिसमें आप 100% श्योर हो, चाहे वो 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 50 हो, चाहे 40 हो, एक बात। लेकिन उसी समय जो 50% होगा, जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, वो सही होने के चांसेस है, उसको मार्क करके रख लेना है, ताकि दोबारा जब आओ तो उसी को लपेटना है, उसी क्वेश्चन को। ये बात हो गई। कुछ केसेज में क्या हो सकता है कि 3 ऑप्शन ना आए और ये आए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है सर, अब यहां तक भी अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, तो इनको भी आप ध्यान में रखो। और तीसरा क्या करना है कि जो नहीं आते हैं, बिल्कुल आपके लिए अननोन है, सुना ही नहीं है, जबरदस्ती का ज्ञान मत बांटिए, वहां छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए उसको, लीव इट। जो अननोन है, जिसके बारे में कभी कुछ नहीं आपने पढ़ा है, छोड़ दीजिए, मत प्रयास करिए। इट्स अ नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन, प्लीज डू नॉट टच दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चौथी चीज, ईगो में नहीं आना, अरे सर तो पढ़ाए तो मैं तो पढ़ के आया था, अभी रात ही आया था, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, दिमाग में उसी में घोले पड़े हो। ईगो अपनी भाई साहब साइड रखिए। अगर आप ईगो पे आए तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, बात मानिए मेरी। ईगो को जो है आपने ना आप साइड में रख दीजिए, नहीं आ रहा है, लीव इट। वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे, अटकना नहीं है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 125 में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छठा नहीं आ रहा है, 7वां आ रहा है, 8वां आ रहा है, दूसरे को टाइम दो। 100% जो श्योर है उसको लगाना है, साथ साथ मार्क कर देना है 50-50% वाले को, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, उसके बाद अगर लगता है कि इन दोनों को मिलाकर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर आपको जो है एक ऑप्शन आ रहा है उस पर ट्राई करना, यानी कि वहां भी 33% चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के। ठीक है, इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ठीक है, और कुछ लोगों को ये थर्ड वाली जरूरत नहीं पड़ेगी, जो नहीं आ रहा है उसको नहीं छूना है,
समझ गए? तो पहले राउंड में ये आपने कर लिया, दूसरे राउंड में कौन आओगे आप? जो आपने छुआ नहीं, वो नहीं, जो 50% आपने मार्क किया है उसको आके छेड़ोगे, क्योंकि वहां सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, वहां सही होने का चांसेस ज़्यादा है। 50% चांस है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। अब यहाँ फैसले दिल से मत लीजिए, दिमाग से लीजिए। यहाँ फैसले जो आपका दिमाग कहता है उस पर टिक करिए, और एक बार जो ऑप्शन आपने लगा दिया बदलिए मत। बदलने पे अक्सर गलत हो जाता है। जो फैसले हम इमोशनली लेते हैं, बाद में लगता है अरे यार नहीं ये नहीं है, ये होगा, और जैसे बदला पता लगा बाद में अरे यार ये तो गलत हो गया। मत बदलिए, क्योंकि बहुत हाई टाइम है। लेकिन तो आप पहले 100%, फिर 50% वाले, फिर जो बचे हुए आ रहे हैं एक ऑप्शन वाले वो करने हैं। तो 3 राउंड में आपका पेपर हो गया, ये सब चीज़ें। लेकिन आपको पहले से माइंड मेकअप करके जाना पड़ेगा कि पहले राउंड में क्या 40 मिनट देना है, क्योंकि 3 घंटे 180 मिनट है, ठीक है। अगर 1 घंटे भी आप देते हो इट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको टाइम सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि 50% वाले में कितना मिनट देना है, इसको कितना, तो आप पहले से कैलकुलेट कर लीजिए, उतना ही आपको समय देना, ज़्यादा उलझना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे एक एक करके पढ़ते जाएंगे, 1 1 2 3 4 ऐसे करके जाएंगे। गलत स्ट्रेटजी। 1 2 3 4 ऐसे नहीं जाना है, परेशान हो जाओगे। आपको उस जगह से पेपर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करना है जहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रेंथ पॉइंट है, ठीक है। दूसरी बात, कहीं भी फंसना नहीं है, कहीं भी उलझना नहीं है, ईगो में नहीं वो रखना है, 100% वाले को करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। अब आते हैं बात कि सर एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगाएंगे। एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आधा जो आईएएस बनते हैं वो इसी टेक्निक की वजह से बनते हैं। निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन का ये वरदान है, एलिमिनेशन टेक्निक। चाहे एसएससी हो, चाहे सिविल सर्विसेज, कोई भी एग्जामिनेशन हो, मैक्सिमम दे आर यूजिंग दिस एलिमिनेशन। सर ये क्वेश्चन आया, हमने पढ़ा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आपको याद रहे सही ऑप्शन तक पहुंचना है, चाहे वो रट्टा मार के, चाहे कॉन्सेप्ट, चाहे जैसे भी। सर ये वाला ऑप्शन जो है ये तो नहीं लग रहा है सर, ये वाला भी नहीं लग रहा है सर, ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है, कन्फ्यूजन। तो इन दोनों में अब आपको डिसाइड करना है। तो जो आपका मन कर रहा है आप लगा दीजिए। इसको कहते हैं कैलकुलेटिव रिस्क लेना, एलिमिनेशन टेक्निक। जो नहीं आ रहा उसको एलिमिनेट कर देना, जो पॉसिबिलिटी है वहाँ, यानी कि आप अपने सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा रहे हो। अगर केवल एक ऑप्शन आपको आ रहा है, इट मीन्स कि 33% चांसेज हैं आपके सही होने का आंसर। अगर 2 है तो 50% है। और आप यकीन माने, चाहे 1/3 हो चाहे 1/2, ये जो आप कर रहे हो 50%, इसमें आप कितना भी करोगे नेट करेक्ट आपका आंसर फायदा ही आएगा, आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर हाल में। तो बात इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, वो मैंने बता दिया। 3 राउंड में आपको सॉल्व करना है। गलत जो नहीं आ रहा उसको छूना ही नहीं है, ठीक है। और पेपर से एक बार गो थ्रू हो जाना है। पता लगा रही यार ये तो पढ़ ही नहीं पाए तो समय निकल गया, ऐसा नहीं करना है। एक बार आपको गो थ्रू हो ही जाना है। तो चलिए पेपर कैसे सॉल्व करना है ये तब बात कर लिया। अब सर ये एग्ज़ाम प्रेशर है, ये कैसे मैनेज करेंगे। ये मैं सच बताऊं तो मैं 2-3 साल बहुत परेशान रहा था, बहुत नॉलेज था, बहुत सब कुछ था, लेकिन सेलेक्ट भी हो रहा था धुआं था। लेकिन कुछ ज़िंदगी में एग्जामिनेशन दिए जहाँ फेल भी मैं हुआ। और मेरे द्वारा जो पढ़ाए हुए बच्चे जो कि अभी CAPF के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट है, उससे ये टेक्निक मैंने सीखी। पता तो मुझे भी था लेकिन कभी मैंने यूज़ नहीं किया। उसने मुझे बताया कि सर इसको अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, और इसको मैंने एक एग्ज़ाम में यूज़ किया और डेफिनेटली उसका बेनिफिट आया, 110% बेनिफिट आएगा। उसने क्या बोला कि सर जब भी एग्ज़ाम प्रेशर आपको हैंडल करना हो तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग एरिया अपना चूज करना चाहिए। सर अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो पलट पलट के उस सेक्शन पे चले जाना है जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। ऑनलाइन हो रहा है, अगर ऊपर सेक्शन चूज करने का ऑप्शन आया तो सेक्शन आप चूज कर लीजिए। सर स्किप करना है तो स्किप कर करके देख लीजिए। सर आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे जाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ सही करने की संभावना ज़्यादा है। जैसे कि कोई सिविल सर्विस की पॉलिटी अच्छी, किसी की हिस्ट्री अच्छी है, यहाँ पर किसी की केमिस्ट्री अच्छी, किसी की सूटिक्स अच्छी है, आप गए अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे, यहाँ से लगाइए सवाल। यहाँ से जैसे ही जाएंगे, क्योंकि सारा खेल क्या है, ब्रेन को सिग्नल का है। ब्रेन को सिग्नल जाएगा ना, ये सब कुछ ठीक है। जो शुरुआत में आपका BP बढ़ा हुआ था, अभी आप काम हो जाओगे बिल्कुल। कभी ऐसा हो घबराहट होने लगे, वॉशरूम चले जाओ, पानी पी के रिलैक्स बैठ जाओ। 2 मिनट में आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं चला जाता। हालांकि हर 2 मिनट मायने रखता है उसके लिए जो सेलेक्ट नहीं हुआ 1 नंबर 2 नंबर से, लेकिन कभी कभी जब आप बहुत परेशान हो तो आपको शांति से 1-2 मिनट के लिए बैठ जाने से रिलैक्स होकर, ताकि बॉडी आपकी नॉर्मलाइज हो जाए। स्ट्रॉन्ग एरिया से आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। चाहे ऑफलाइन दे रहे हो तो पलट पलट के उस स्ट्रॉन्ग एरिया पे चले जाओ, और ऑनलाइन है तो स्किप कर करके वहाँ पहुँच जाओ आप, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग एरिया पे हमेशा स्टार्ट करो। जैसे ही आप एक स्ट्रॉन्ग एरिया से स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको ब्रेन को सिग्नल जाएगा, नहीं ठीक है आ रहा है, धीरे धीरे से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगी। लेकिन साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, अरे मुझे तो सब आ रहा, तो मैं धुआं उड़ा दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है आपको। एक मैच्योर इंसान की निशानी यही होती है कि मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करे। बहुत ज़्यादा खुशी में खुश नहीं होना है, अपने न्यूट्रल लेवल पे बने रहना, कि पता लगा हमारा दिन भी खराब हो, पेपर खराब हो, तो हम आके बहुत बेकार जगह में चल जाए। न्यूट्रल बना के रखना, खुशी में बहुत ज़्यादा उछलना नहीं है। गलती अगर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपने आप को न्यूट्रल बना के रखना है। तो स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्ग एरिया, वहाँ से क्वेश्चन लगाइए, दिमाग को सिग्नल जाएगा कि सब कुछ ठीक है। पेपर आपका, आप देखेंगे कि जो नहीं आ रहा था वो भी लगने लगेगा क्वेश्चन आपको। तो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से इसको चूज़ करिए, ठीक है। एक सिंपल टेक्निक है, स्ट्रॉन्ग एरिया अपने यूज़ करिए, वहाँ से यूज़ करिए। माइन्यूट थिंग जो आपको सिलेक्शन में अश्योर करती हैं, अश्योरेंस देती है, मैंने हर चीज़ बताई, आपके क्लॉथिंग से लेके, आपके खाने से लेके, आपके सोने से लेके, एवरीथिंग मैटर्स। दिमाग को चाहिए एनर्जी। अगर आपको लगता है कि कुछ हमें ग्लूकोन डी टाइप का कुछ पी लेना चाहिए जो दिमाग में थोड़ा एनर्जी बनाए रखे, थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह, बुखार की पेन किलर वगैरह रखिए अपने बैग में। क्या पता नींद ना रात में आप पूरी कर पाएँ, या परेशान हो रहे हो, सो ना पाए हो, दर्द हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, तो मेडिसिन खा के अपना रिकवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से कोई ऐसी मेडिसिन मत खा लेना जिससे नींद आती हो, ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन मत आप खाइएगा, स्किप करिएगा। बाकी अपना बेस्ट दीजिए आप। आपके हाथ में बस इतना ही है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, वो आपको देखता है। आपने जो मेहनत की है आपको फल देगा। कभी भी जो आपने पढ़ाई की है वो ज़ाया नहीं जाती है। एग्ज़ाम को हमेशा एग्ज़ाम के तौर पर लीजिए। ये मत सोच के जाइए कि सेलेक्ट ही हो जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये जहन में रखिए, दिमाग में मत रखिए, जहन में रखिए मुझे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने फैमिली की सिचुएशन को सही करना है, मुझे अच्छी जगह से पढ़ाई करना, मुझे अच्छी जॉब लेनी है। क्योंकि जीपैट एक नौकरी लेने का एग्ज़ाम नहीं, हायर स्टडीज़ में जाने का एग्जामिनेशन है। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, इसको जहन में रखिए कि नहीं मुझे क्वालिफाई होना है, क्वालिफाई हो जाऊंगा तो मेरे आगे के सपने फुलफिल होंगे, वरना मैं यहाँ स्टॉप हो जाऊंगा। लेकिन दिमाग पे हावी नहीं कर लेना है। जीपैट एक एग्ज़ाम है, इसको एग्ज़ाम के तौर पर लीजिए। इसको ज़्यादा दिमाग पे या उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। अपनी करियर, अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, ये सब इस पर हावी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है। आपका परिवार, आपकी करियर, आपकी ज़िंदगी इससे मच बेटर है और इससे मच बिगर है, ठीक है। इट्स अ एग्ज़ाम, सो इसको एग्ज़ाम के तौर पर लीजिए। कॉन्फिडेंट रहिए, परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। जो भी आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए। विश्वास बहुत ज़रूरी है। और लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपको केवल रिवाइज करना है। रिवीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। अगर ये टेस्ट सीरीज, फलाना टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज मत करिए। कल को टेस्ट जाने जाना, आज क्यों प्रैक्टिस करेंगे आप? क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं? ठीक है, कोई नई थिंग आपको नहीं पढ़नी है। कोई डेटा वगैरह है उसको थोड़ा सा फटाफट पलट के देख लीजिए, फॉर्मूला वगैरह उसको देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट। अब मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने शॉर्ट नोट बनाइए, लेकिन सब लोग क्या है कि सबको रंगीन किताबें पढ़नी है, ये पढ़नी है, वो पढ़नी है, लेकिन खुद का नोट नहीं बनाना। कोई मानता नहीं बात को इसको, और जो मानते हैं वो देखिए उनको। अब क्या होगा कि जिन्होंने शॉर्ट नोट बनाया होगा, 50-100 पन्ने की नोट हो गए, फटाफट रात में अभी पलट लेंगे, कल भी वो 2 घंटे में पलट लेंगे। उस नोट को अगर आपने 4 बार पढ़ लिया तो आप 2 घंटे में पलट सकते हो। और जैसे आपने नोट को पलटा, आपके दिमाग को सिग्नल गया, नहीं सब कुछ ठीक है यार, सारा तो केमिस्ट्री भी मैंने नोट थी, फटाफट रिवाइज करके पढ़ लिया, कॉलेज भी पढ़ लिया, सूटिक्स भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। आपके दिमाग को सिग्नल गया कि मैंने सब पढ़ रखा है, आपका दिमाग चिल है। और लोग रात भर पन्ने पलट रहे होंगे, केडीटी पढ़ रहे होंगे, और लोग बुकलेट पढ़ रहे होंगे, रंगीन किताबें उलट पलट रहे होंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जिन्होंने शॉर्ट नोट अपने बनाए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, अब उनकी मेहनत जो है उनको फल देगी। तो आपको इसको मैक्सिमम रिवाइज करना है। मैं बार बार कहूँगा 7 से 8 घंटे नींद लीजिए, कंप्रोमाइज़ मत करिए। दिमाग अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर काम नहीं करें, क्योंकि कल दिमाग का ही खेल है। बहुत ज़्यादा दिमाग पे हावी मत होने दीजिए एग्ज़ाम को, टेक इट एज ए एग्ज़ाम। ठीक है, अपना बेस्ट दीजिए। कल का टाइम एग्जीक्यूट करने का आ गया है। अब तक साल, 1.5 साल, 2 साल से जो मैंने मेहनत की, आपने की, आपके पेरेंट ने जो संघर्ष किया है, नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट इनटू रिजल्ट। जैसा भी रिजल्ट हो आप उसको एक्सेप्ट करिए। लाइफ में जो भी चीज़ें होते हैं, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी बिगर थिंग, यू कैन से। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए आपके साथ जो भी होता है। ठीक है, एक्सेप्ट करिए और सिचुएशन लाइफ में आगे बढ़िए। एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, दैट्स इट। अपना बेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द जीपैट 2023 एस्पिरेंट्स। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आपकी जो है सफलता जो है आपको ज़रूर मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। और मैं यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, भगवान से यह आशीर्वाद करता हूँ, विश करता हूँ कि आपके जो भी सपने हैं, ऑल ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं वो सारे
फुलफ़िल हो जाएं, पूरे हों। आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में सोचा हो प्रगति के तौर पर, उन्नति के तौर पर, जो भी आपके सपने हैं, डेफिनेटली वो आपके जो है सपने पूरे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, घबराना नहीं है। इमरान खान की एक बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपको केवल अपना बेस्ट देना है। थैंक यू सो मच।